वेलकम गाइस, वेलकम टू बाइक में एपीके। सो गाइस, आज हमारे सामने जो बाइक है यह है सुजुकी का गिक्सर 150। सुजुकी गिक्सर SF 150 ये बाइक है और इस बाइक का मैं आज आपको एक फुल रिव्यू दूंगा, जिसके अंदर आपको इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस, उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा, और इस बाइक की ओवरऑल आपको लुक दिखाऊंगा। इस बाइक के अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं और इस बाइक के अंदर बुराइयाँ क्या हैं वो भी आपको बताऊंगा। इस बाइक की जैसा कि आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर है, ये इसका रेसिंग ब्लू कलर है जो इस बाइक के अंदर आपको मिल रहा है, और ये जो कलर है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसकी मैं आपको प्राइस बताऊंगा फिर एंड में। तो अब बिना वेस्ट किए अपने बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, ये है इस बाइक की। अब इसको ऑन करते हैं और मैं आपको इस बाइक का मीटर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बाइक जो है इसका मीटर फुली डिजिटल मीटर है। इस बाइक का मीटर बहुत खूबसूरत बनाया गया है और इसके अंदर आपको RPM मिल जाएगा। जो फ्रंट पे आपको 1 2 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये RPM है। इसके अंदर फ्यूल गेज है, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर। इस बाइक के अंदर आपको तमाम फीचर्स मिल जाएंगे। इसके अंदर ट्रिप A और ट्रिप B ये ऑप्शन भी है इस बाइक के अंदर। असेंबलीज की अगर बात की जाए तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच है, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट है। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर आपको मिल जाएगा, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न बाइक के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके बाद अब आते हैं फ्रंट पर। तो इस बाइक के अंदर जो आपको फ्रंट मिलेगी वो बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्टी लुक मिलेगी इसका आपको फ्रंट से, और फ्रंट पे जो हेडलाइट है उसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिल रहा है। इसके अलावा बाइक के अंदर आपको पार्किंग बल्ब भी मिल जाएगा। अगर बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात की जाए तो 41 mm के बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। बाइक का जो आपको फ्रंट टायर मिल रहा है, इस बाइक का फ्रंट टायर 100/80 का फ्रंट टायर है। आपको 17 इंच के बाइक के अंदर अलॉयमेंट्स मिलेंगे, और फ्रंट पर बाइक के अंदर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक है जिसकी जो ब्रेकिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, और ये ट्यूबलेस टायर्स हैं इस बाइक के अंदर जो इंस्टॉल हुए हुए हैं। इसके बाद अगर टैंक की बात की जाए तो इस बाइक का जो टैंक है इसकी आप लुक देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इस बाइक की लुक बनाई गई है। और इस बाइक का जो टैंक है इसकी कैपेसिटी है 12 लीटर्स। कंपनी के हिसाब से इस बाइक की जो आपको एवरेज मिलती है, इस बाइक की एवरेज आपको 30 to 35 की एवरेज आपको मिल जाएगी इस बाइक की कंपनी के हिसाब से। और अगर आप बाइक को प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे तो उम्मीद है, शायद की बात है, 40 तक भी आपको मिल जाए इस बाइक की एवरेज। इस बाइक की अगर आप सीट की बात करें तो इस बाइक की जो सीट है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है, पैसेंजर के लिए भी और जो राइडर है उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त सीट है। अब अगर बाइक के इंजन की बात की जाए तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। और अगर इसकी कूलिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये बाइक एक एयर कूल्ड बाइक है। इसके अलावा बाइक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 154.9 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है। बाइक के अंदर जो आपको हॉर्स पावर मिल रही है वो है 14 हॉर्स पावर। यह बाइक 14 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर इस बाइक की टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क भी यह बाइक 14 प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अगर बाइक के बोर एंड स्ट्रोक की बात की जाए तो 56.8 mm बाइक का बोर है और 62.9 mm बाइक का स्ट्रोक है। कंप्रेशन रेशो में 9.8:1 बाइक की कंप्रेशन रेशो है। इसका मतलब आप इसमें अगर चाहें तो हाई ऑक्टेन डलवा सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल पेट्रोल पे इस बाइक को चला सकते हैं। फ्यूल सिस्टम की बात की जाए तो फ्यूल सिस्टम इस बाइक का EFI है जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इस बाइक के अंदर। गियर सिस्टम इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल जाएगी, और तमाम गियर्स बाइक के पहला गियर आगे लगेगा और बाकी जो 4 गियर हैं बाइक के वो पीछे की तरफ लगेंगे। बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर इस बाइक की टॉप स्पीड वगैरह की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो आपको टॉप स्पीड मिल रही है वो है 130 km/h। इस बाइक को मैंने पर्सनली इसको भगाया है 100 तक मैंने सिर्फ इसको भगाया है, इसके ऊपर मैं इसको जान के नहीं लेकर गया था, और 135 इसकी क्लेम्ड है टॉप स्पीड। अब अगर इस बाइक की बैक साइड पर आ जाएं तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस बाइक के अंदर हाफ चेन कवर अवेलेबल है। और अगर इस बाइक के बैक शॉक की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर बैक साइड पर एक मोनोशॉक अवेलेबल है। अब अगर इस बाइक के टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 140/60 का बैक टायर है। 17 इंच के इस बाइक के अंदर आपको अलॉयमेंट्स मिलेंगे। और अगर इस बाइक की ब्रेकिंग की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर ब्रेक पर सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग बाइक की काफ़ी अच्छी हो जाती है। सिलेंसर आप इस बाइक का देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त स्टाइल का इस बाइक का सिलेंसर है, और साउंड इसका कोई ज़्यादा नहीं है, साउंड इसका नॉर्मल ही है। अब अगर इस बाइक की बैक लुक की बात की जाए तो बैक साइड पर आप देख सकते हैं इसकी जो बैक लाइट है उसके अंदर आपको LEDs मिलेंगी, और बैक से बाइक की बहुत ज़बरदस्त लुक बनाई गई है। जो बाइक का बैक मड गार्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का बैक मड गार्ड है। सो गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक की लेंथ की। तो इस बाइक की जो आपको ओवरऑल लेंथ मिल रही है वो है 2055 mm। इस बाइक की विड्थ है 800 mm। बाइक की जो व्हील बेस है वो है 1105 mm। बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है 1335 mm, और बाइक का जो आपको ओवरऑल वेट मिल रहा है वो है 160 kg।
160 किलो का ये बाइक है और काफ़ी भारी बाइक है ये। अब आते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल की तरफ। तो कंफर्ट लेवल में बाइक को मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पर्सनली इस बाइक को चलाया हुआ है, इस बाइक को मैंने राइड किया हुआ है, तो आपको बता सकता हूँ कि कंफर्ट लेवल में ये बाइक बहुत ज़बरदस्त है। उसकी वजह एक तो ये है कि बाइक का जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथ रहता है, हाई स्पीड के ऊपर भी। बाइक लो स्पीड में तो वैसे ही स्मूथ है, हाई स्पीड में भी स्मूथ रहता है इस बाइक का इंजन। इस बाइक का इंजन वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक कम प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा बाइक की जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल बनाई गई है, और अगर वाइब्रेशंस की बात की जाए तो वाइब्रेशंस फील होती हैं, लेकिन आपको 80 क्रॉस करने के बाद ही वाइब्रेशंस कुछ खास फील होंगी, वरना इतना पता नहीं लगता। ना ही पाँव में वाइब्रेशंस इतनी फील होती हैं, ना ही हैंडल में वाइब्रेशंस इतनी फील होती हैं, और ना ही सीट में कोई खास वाइब्रेशंस फील होती हैं। अगर आप इसको 50 से 60 की स्पीड में राइड कर रहे हो तो बहुत कंफर्टेबल आप इस पर होते हैं। उसके अलावा अगर इस बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बाइक की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी दोनों बहुत ज़बरदस्त बनाई गई हैं। अगर इसके टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो मुझे बाइक के टायर्स बहुत अच्छे लगे हैं। इस बाइक का फ्रंट टायर भी बहुत अच्छा है, बाइक का बैक टायर भी बहुत अच्छा है। अब बाइक के टायर्स बड़े हैं तो बाइक की जो रोड ग्रिप है वो बहुत ज़बरदस्त रहती है। इस बाइक के टायर्स जो हैं वो ट्यूबलेस टायर्स हैं, और ये भी एक अच्छी चीज़ है इस बाइक के अंदर। अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो फ्रंट पर डिस्क ब्रेक है और बैक पर डिस्क ब्रेक है, और डिस्क ब्रेक्स होने की वजह से अगर आप हाई स्पीड पर भी हों तो बाइक का आपका आराम से रुक जाता है। बाइक की ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं। अगर इस बाइक के सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो सीटिंग पोस्चर इस बाइक का मुझे पसंद आया है। इस पर आप अगर लॉन्ग टूर्स करना चाहें, लॉन्ग टूर से मेरा मुराद है 2 से 3 घंटे की राइड, अगर आप वो करना चाहें तो आप कंफर्टेबल रहेंगे इस बाइक के ऊपर। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं और ज़्यादा लंबा सफ़र हो तो आप थोड़े से थक जाएंगे फिर भी, क्योंकि ये स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी के अंदर आता है। तो आप इस पर टूर कर सकते हैं मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स की राइड मुसलसल, इससे ज़्यादा ऊपर आप पर फिर थक जाएंगे। उसके अलावा अगर इस बाइक के गियर बॉक्स की बात की जाए तो बाइक का जो गियर बॉक्स है वो बहुत स्मूथ है, गियर्स आराम से लग जाते हैं और आराम से निकल आते हैं। अगर इस बाइक के पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो सुजुकी के शोरूम पर इस बाइक के पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। अगर अवेलेबल नहीं होते तो आपको हफ्ते के अंदर मिल जाते हैं, हफ्ते से पहले ही मिल जाते हैं। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इस बाइक के अंदर, इस पार्टिकुलर बाइक के अंदर कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप किसी और बाइक की बात करें इसी कैटेगरी के अंदर तो अक्सर इशू बन जाता है जो चाइनीज़ बाइक्स हैं, लेकिन क्योंकि सुजुकी का बाइक है तो इसके अंदर इतना इशू नहीं बनता। अब अगर बाइक के मैकेनिक्स की बात की जाए तो सुजुकी के अपने सर्टिफाइड मैकेनिक्स बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ से इस बाइक का आराम से कोई भी काम करवा सकते हैं। कोई भी इशू हो तो आप उनके पास जाके इस बाइक का काम करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर बाइक की रोड डायरेक्शन की बात की जाए तो रोड डायरेक्शन बाइक की बहुत ज़बरदस्त है। जब आप बाइक को लेके निकलते हैं तो लोग देखने वाले होते हैं, फिर जब आप बाइक लोगों के सामने से गुजरते हैं तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं इस बाइक को। उसके अलावा एक चीज़ मुझे इस बाइक के अंदर पसंद नहीं आई, जो कि है इसका हैंडल बार। इसका हैंडल बार CD70 वाला दिया हुआ है, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आया। सीटिंग पोस्चर भले अच्छा है, लेकिन जो बाइक का हैंडल है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे CD70 का हैंडल इस बाइक के अंदर लगाया हुआ है, तो इसका हैंडल इनको चेंज करना चाहिए। बाकी बाइक के अंदर कोई मसला नहीं है इतना। उसके अलावा अब आते हैं बाइक की प्राइस के ऊपर। तो इस बाइक की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है, जो मैंने वो कलर दिखाया अभी, ब्लू कलर। इस कलर की स्पेशली इस कलर की प्राइस है 5,99,000 रुपीज़, 5,99,000 रुपये इस स्पेशल कलर की प्राइस है। और इससे तकरीबन 10,000 या 20,000 रुपये कम है दूसरे कलर्स के, जो इसका ब्लैक कलर है और जो इसका रेड कलर है, उसकी प्राइस होगी 5,70,000 या 5,80,000। लेकिन इस बाइक के जो ब्लू कलर है, रेसिंग ब्लू कलर, उसकी स्पेशल प्राइस है 5,99,000 रुपीज़। सो गाइस, अब लास्ट में बात करते हैं कि क्या आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरा तो सजेशन होगा कि 6 लाख रुपए में आप बाकी ऑप्शंस को भी देखें। ज़रूरी नहीं है कि आप यही बाइक बाय करें, आप दूसरे ऑप्शंस को भी देखें जिनमें एक बेनेली आपको मिल रहा है, आपको सुजुकी का गिक्सर मिल रहा है। अगर आपको पर्सनली ये बाइक पसंद है तो आप ले सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस बीच में ढूंढना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप बेनेली को भी एक दफ़ा ज़रूर देखें। बेनेली का जो 150 है और बेनेली का जो 180 सीसी जो उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया 180 सीसी, अगर आप चाहें तो आप वो बाइक भी ले सकते हैं। मैं पर्सनली कहूँगा कि अगर आप लेना चाहें तो आप बेनेली का 180 ट्राई करें, वो भी बहुत ज़बरदस्त बाइक है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात हुई, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।